नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। आधारताल में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक, 25 पेटी देसी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बरेड़ा थाने में शांति समिति की बैठक। नवरात्रि के पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतारें। और भारतीय नववर्ष पर महाकौशल महाविद्यालय में विचारोत्तेजक व्याख्यान, वैज्ञानिकता और संस्कृति पर हुई चर्चा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के आधारताल क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 पेटी देसी शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गांधी चौक कटरा स्थित एक मकान की छत पर दबिश दी गई, जहां से 1250 पाव शराब बरामद कर आरोपी नारायण जायसवाल और विवेक कोरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि गौरव जायसवाल फरार हो गया है। पुलिस ने 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं और आरोपियों पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि आधारताल के कटरा क्षेत्र में एक घर में अवैध शराब का विक्रय हो रहा है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो आधारताल पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए उस घर में दबिश दी गई, जो हमने उस घर की मकान पे लगभग 25 पेटी शराब जो 1250 पाव थी वो जब्त की है। बरेला थाना परिसर में आगामी त्योहारों चैत्र नवरात्र, ईद, रामनवमी, हनुमान जयंती और महावीर जयंती को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान जबलपुर ग्रामीण डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय और प्रशिक्षु आईपीएस शुभम सिंह ठाकुर ने शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया और सभी से त्योहारों को शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डीजे व लाउडस्पीकर रात 10 बजे तक सीमित ध्वनि में बजाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और जुआ सट्टा व अवैध शराब जैसे अनैतिक कार्यों पर सख्ती से रोक लगाने पर भी चर्चा की गई। और हनुमान जयंती के साथ साथ महावीर जयंती पर्व जो मनाए जाने वाले हैं उसके संबंध में शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिसमें गणमान्य नागरिक और सभी धर्मों के लोग और सभी जो हमारे नगर पालिका हैं, एमपी भी है, ये लोग उपस्थित हुए थे। जिसमें आगामी त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाना है, क्या रूपरेखा है, साथ ही क्या व्यवस्थाएँ हैं जिसकी अपेक्षा है वो शासन प्रशासन से करते हैं, साथ ही हमारी क्या अपेक्षा है, इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रम जो है वो सफल हो इसके संबंध में सबसे वार्ता हुई है। शासन प्रशासन की कुछ गाइडलाइन है त्योहारों को लेकर? जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है वह यही है कि जो नियत समय पे नमाज का समय है उस समय पे लोग नमाज करें और जो रात्रि में डीजे वगैरह बजते हैं वो 10 बजे के बाद नहीं बजे। साथ ही जो जवारा जुलूस हैं और ये सारी चीज़ें जो निकलेंगी, ट्रैफिक के नियमों का इसमें पालन करें, यही सारी हिदायतें उनको दी गई हैं। जबलपुर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शहर के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे, जिससे पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में सबसे अधिक भीड़ रही, जहां दूर दूर से श्रद्धालु लंबी कतारों में दर्शन के लिए खड़े नजर आए। प्रशासन और मंदिर समिति ने बैरिकेडिंग व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पहले दिन से ही शहर में भक्ति का माहौल बन गया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जी, नवरात्रि में दर्शनार्थियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। सुबह 4 बजे से 6:30 बजे के बीच जल चढ़ाया जाता है। 6:30 के बाद महाअभिषेक होता है। 8 बजे आरती होती है ना, उसके बाद पट खोले जाते हैं। 11 बजे तक पर माता जी का प्रसाद वितरण होता है। 11:45 के बाद भोग लगता है, तो 12:30 बजे पर पट खोलते हैं। तो रात को 11 बजे तक यहाँ पर पट खुले रहते हैं। विशेष सुविधा रहती है, नहीं तो आम दिनों में 9 बजे पट बंद हो जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में विशेष हवन पूजा पाठ किया जाता है, जैसे अखंड दीपक जलता है, पाठ किया जाता है, हवन होता है, अनुष्ठान होते हैं। ये सब प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। ये और माता रानी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, यही हमारी माता शुभकामना है। जबलपुर के महाकौशल महाविद्यालय में चैत्र प्रतिपदा और भारतीय नववर्ष पर विचारोत्तेजक व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम संस्कार भारती और इतिहास संकलन समिति के सहयोग से संपन्न हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी ने भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रकृति के चक्र और सौर चंद्र समन्वय से जुड़ा बताया। मुख्य वक्ता उदय परांजपे ने कहा कि नववर्ष आत्मचिंतन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। डॉक्टर माला सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी परंपराओं के वैज्ञानिक आधार पर विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। संस्कार भारती और महाकौशल महाविद्यालय और इतिहास संकलन समिति सभी लोगों के सहकार के साथ भारतीय नववर्ष
जो भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ के संदर्भ में आयोजित किया गया। इसमें जो भारतीय नववर्ष की जो अनुभूति है और जो भारतीय संचेतना के प्रकाश में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को भारतीय नववर्ष मनाना है, और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो भारतीय परंपराएं हैं उनका भी संदर्भ लिया हुआ है। तो उसी संदर्भ में हमारे यहाँ एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। उसमें माननीय उदय परांजपे जी का व्याख्यान हुआ। आभार प्रदर्शन हमारे प्रोफेसर अरुण शुक्ला जी ने किया, और इस अवसर पर समस्त छात्र छात्राओं शिक्षक वृंद को भारतीय नववर्ष की बधाई प्रेषित की गई है। प्राचार्य अलकेश चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर। आज महाकौशल एक्सीलेंस कॉलेज में नव वर्ष का वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम संस्कार भारती इतिहास संकलन समिति के द्वारा महाविद्यालय में किया गया। वर्ष प्रतिपदा भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उगादी, चेटीचंड, गुड़ी पाड़वा ये भी मनाए जाते हैं। ये भी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी संस्कृति के नववर्ष ही कहलाते हैं। और चैत मास की शुरुआत जो राम नवरात्र से होती है, चैत्र नवरात्र से होती है, उसका भी प्रारंभ कल से हो रहा है। इसी संदर्भ में ये वर्ष प्रतिपदा का नववर्ष का कार्यक्रम महाकौशल महाविद्यालय में मनाया गया। निखिल देशकर, सह महामंत्री संस्कार भारती। जबलपुर में शेयर बाजार के नाम पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने महिला को रोजाना 5% और लंबी अवधि में 500% रिटर्न का झांसा देकर निवेश कराया। जांच में फर्जी कंपनियों और करंट अकाउंट के जरिए रकम ट्रांसफर करने का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को नागपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है। संपत उपाध्याय के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और केवल SEBI पंजीकृत प्लेटफॉर्म पर निवेश की अपील की है। देखिए, जो एक 2.25 करोड़ रुपए की लगभग जो ठगी हुई थी, साइबर ठगी हुई थी, उसमें साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच जबलपुर को एक सफलता मिली है, जिसमें पानीपत से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः कमल कुमार और राज हैं। ये कमल कुमार और राज जो हैं, इन्होंने जॉइंट रूप से एक करंट अकाउंट खुलवा रखा था निसोरो एलाइट कंपनी के नाम से, और इस तरह के बहुत सारे इन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंट्स खुलवाए हुए थे जिसमें कि साइबर ठगी का पैसा आता था। ये जो फरियादी या जो जबलपुर की हैं, इनके साथ जो ठगी हुई थी उसमें लगभग 20 लाख रुपए इनके खाते में गए थे। इन दोनों को मिलाकर, और जो नागपुर से प्रोटेक्शन पे अभिषेक को लाया गया है प्रोटेक्शन वारंट पे, अभी तक इस प्रकरण में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे विवेचना जारी है। दत्तात्रेय होसबारे ने संत शिरोमणि रविदास के 650वें प्राकट्य वर्ष पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि संत परंपरा ने समाज को एकता, भक्ति और समरसता का मार्ग दिखाया है। संत रविदास ने जन्म आधारित भेदभाव का विरोध कर आचरण की श्रेष्ठता को महत्व दिया। उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला और मीराबाई ने उन्हें गुरु माना। होसबारे ने समाज को बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान किया। राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से भी संपर्क किया गया। अपने महाकौशल प्रांत में, जबलपुर में हमने जो अन्य दलों के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी संपर्क किया। केरल में 55,000 से अधिक जो मुस्लिम परिवार थे उनसे संपर्क किया गया। 50,000 से अधिक ईसाई परिवारों से संपर्क किया गया। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क किया गया। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पाटन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर पाटन तेंदुखेड़ा रोड स्थित भड़िया पीपल के पास नाकाबंदी कर काले रंग की मारुति स्विफ्ट डिजायर को रोका गया। तलाशी में 4 देसी पिस्टल और 8 कारतूस बरामद हुए। आरोपियों में मयंक राजपूत और राहुल उर्फ सूरज सिंह लोधी को मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और कार भी जब्त किए। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। जैसा कि आपको ज्ञात है, जबलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एसपी सर के निर्देशन में, एडिशनल एसपी क्राइम सर के नेतृत्व में पूर्व में लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं मादक पदार्थ, अवैध हथियारों के तस्करी के संबंध में। इसी क्रम में कल क्राइम ब्रांच और थाना पाटन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पाटन अंतर्गत 4 पिस्टल और 8 कारतूस जो है जब्त किए गए हैं।
और इसमें जो 2 आरोपी हैं, मयंक सिंह राजपूत और सूरज लोधी, ये इस पिस्टल को लेकर आ रहे थे, जिनको पुलिस द्वारा पकड़कर कार्रवाई की गई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दमोह के रहने वाले हैं और दमोह से आ रहे थे। फिर ये पिस्टल इन्होंने कहाँ से खरीदी थी? इस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन उनका पीआर लेके किया जा रहा है और ये दमोह से आ रहे थे, तो आगे जो डिटेल्स है कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं और पूर्व में कब कब क्या चीजें हुई हैं, इस संबंध में अभी हमारी टीम इस पे काम कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।